Hey guys, I am Bindas Bikram. Welcome to my YouTube channel Lead Tech. In this video, I am going to show you how to use Tor browser and proxy chains. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉक्सी चेन होता क्या है और यह कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, हमें प्रॉक्सी चेन यूज करने से पहले नेटवर्क कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कैसे नेटवर्क काम करता है। हम कुछ नेट पे सर्च मारते हैं तो मेरे पास कैसे रिक्वेस्ट आता है, जो भी सर्च मारते हैं वो कैसे आ जाता है। चलिए उसके बारे में कुछ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हम नेट पे कुछ सर्च किए, हम गूगल सर्च किए google.com। तो गूगल क्या है, वो एक डोमेन नेम है। तो सर्वर जो है वह डोमेन नेम को नहीं पहचानती है, वो आईपी एड्रेस को पहचानती है। तो डीएनएस क्या करता है, हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैं हम गूगल पे मान लीजिए फेसबुक सर्च किए, तो यह क्या करती है, डीएनएस वह फिर इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है। तो फिर वो आईपी एड्रेस जाता है किसके पास, सर्वर के पास। और फिर सर्वर क्या करती है, रिस्पॉन्स देता है यूजर को। तो इस तरह से नेट काम करता है। अगर हम यहाँ पे वीपीएन यूज कर रहे हैं, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है विजुअल विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यह क्या करती है, यह आईपी एड्रेस किसको भेजेगा, वीपीएन को। और फिर वीपीएन क्या करेगा, सर्वर को डाटा भेजेगा। तो यह आप आईपी एड्रेस भेजे इसको, और यह आईपी एड्रेस चेंज कर देगा वीपीएन, और वीपीएन चेंज कर देगा तो सर्वर के पास किसका आईपी एड्रेस जाएगा, किया हुआ। तो ये आपका आईपी एड्रेस सर्वर के पास नहीं गया। तो यह क्या किया, बीच का यह काम करता है वीपीएन। और फिर सर्वर जब रिक्वेस्ट रिटर्न करेगा तो यह डायरेक्ट आपको नहीं करेगा, यह करेगा किसको, फिर वीपीएन को करेगा। और फिर वीपीएन आपको यूजर को सेंड करता है डाटा। तो ये तो हो गया वीपीएन का, वीपीएन ऐसे वर्क करता है। तो ये मान लीजिए ये वीपीएन भेजा सर्वर को, तो सर्वर के पास किसका आईपी एड्रेस गया, आपका नहीं गया, वीपीएन का गया। तो इस तरह से सर्वर को पता नहीं चलेगा किसे आईपी एड्रेस कहाँ से जा रहा है। सर्वर को तो पता चलेगा ये है, वीपीएन भेज रहा है कि ये आईपी एड्रेस, लेकिन रहेगा किसका, और इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा यूजर को वीपीएन। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंडिया में पबजी बैन हुआ था, तो मान लीजिए यह पबजी का सर्वर है। मान लीजिए यह किसका सर्वर है, पबजी का। और यह कोई यूजर है। तो पबजी बैन हो गया था। बैन होने के बाद कोई भी अगर पबजी डायरेक्ट ओपन करता था विदाउट वीपीएन यूज किए हुए, तो उसके मोबाइल में क्या करता था, पबजी नहीं चलता था, या फिर मोबाइल में या फिर जो भी डेस्कटॉप हो जो भी हो, तो वह नहीं चलता था। लेकिन अगर इसके जगह पे कोई वीपीएन यूज करता था तो उसके सिस्टम में पबजी चलने लगता था। तो वो कैसे चलता था, तो वो क्या करता था, यूजर वीपीएन को डाटा भेजता था, और वीपीएन क्या करता था, सर्वर को भेजता था। तो सर्वर को तो पता चलेगा किसे, ये वीपीएन भेज रहा है, उसको थोड़ा ही पता चलेगा कि इसे यूजर भेज रहा है, और यूजर वो भी इंडिया में है। तो
यह सर्वर पे किसका, इंडिया का आईपी एड्रेस बंद है, बैन लगा हुआ है, इंडिया से कोई भी यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन अब वीपीएन भेज रहा है, तो वीपीएन दूसरे कंट्री का रहता है, कहीं का भी रैंडमली रहता है, कहीं का भी हो सकता है। तो इसको तो पता चलेगा वीपीएन यूज कर रहा है, तो वह इस आईपी एड्रेस को, वीपीएन के आईपी एड्रेस को सर्वर में एंट्री करने देगा। और वीपीएन को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी। वीपीएन का ही दूसरा नाम है प्रॉक्सी। और यही अगर प्रॉक्सी अधिक हो गया, मान लीजिए एक और वीपीएन देती है, अगर एक वीपीएन की जगह पे हम 4 वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यह इसको डाटा भेजेगा, और यह वीपीएन क्या करेगा, आईपी एड्रेस चेंज करके इसको भेजेगा, और फिर यह वीपीएन क्या करेगा, फिर ये आईपी एड्रेस चेंज करके इसको भेजेगा, और फिर यह आईपी एड्रेस चेंज करके इसको भेजेगा, और फिर यह क्या करेगा, आईपी एड्रेस चेंज करके सर्वर को भेजेगा। तो यह हो गया प्रॉक्सी चेन, इसी को बोला जाता है प्रॉक्सी चेन। और फिर क्या करेगा, यह सर्वर डाटा किसको रिटर्न करेगा, इसी को रिटर्न करेगा, और फिर यह करेगा इसको रिटर्न, और यह डाटा रिटर्न करेगा इसको, फिर ये इसको, और फिर अंत में फिर ये यूजर के पास आएगा। तो इतना घूम गया डाटा। तो ये हो गया प्रोक्सीजन। और इस प्रोसेस में नेट स्लो काम करता है, क्योंकि इतना घूमेगा, ये इसको भेजेगा, तो इसमें नेट स्लो काम करेगा डाटा, क्योंकि इतनी जगह घूम रहा है, इस कारण से। यही हो गया प्रोक्सीजन। प्रोक्सीजन यूज करने से क्या होता है, प्रोक्सीजन यूज करने से इसको तो पता चलेगा ये है, तो यूजर का रियल लोकेशन हाइड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे पता नहीं कर सकता। अगर ये चाहेगा, ये सर्वर पता करने के लिए, तो यह पता कर सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यह आईपी एड्रेस सर्च करेगा तो इसका बताएगा, और फिर इस पे सर्च करेगा तो इसका बताएगा, और इस पे सर्च करेगा तो इसका। तो यह तरह से घूमते 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 अंत में पता चलेगा कि इसे इसका रियल आईपी एड्रेस ये था। यही प्रॉक्सी चेन का कॉन्सेप्ट। चलिए हम प्रैक्टिकल में जानते हैं कैसे प्रॉक्सी चेन को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना होगा, और यहाँ पे आपको कमांड देना होगा sudo apt get install tor। उसके बाद आपको इंटर करना होगा, और यहाँ पे आपको रूट अकाउंट का पासवर्ड इंटर करना होगा, और इंटर करने के बाद जैसे इंटर कीजिएगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे डेस्क पीसी में पहले से ही ये इंस्टॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोर इज ऑलरेडी इन द न्यूएस्ट वर्जन। आप में नहीं इंस्टॉल होगा तो आप इस कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कमांड देना होगा sudo apt get install proxy chains।
उसके बाद आपको इंटर करना होगा। मेरे में प्रॉक्सी चैन भी इंस्टॉल है, ये देख सकते हैं। ये दोनों मेरे में पहले से इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो आपको ये दोनों इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको कमांड देना होगा sudo vim vim etc ये कमांड देखकर इंटर करना होगा। इसमें आपको डायनेमिक चेन मिलेगा। आपको क्या करना है, आई बटन प्रेस करके इंसर्ट मोड में जाना है। उसके बाद यहाँ पे डायनेमिक चेन है, यहाँ पे आपके होगा हच लगा हुआ, तो इसको आपको हच हटा के इसको एक्टिवेट करना होगा। और स्ट्रिक चेन में हच, स्ट्रिक चेन में हच नहीं होगा, तो आपको इसको क्या करना है, हच लगा के इसको डिसेबल करना होगा। और रैंडम चेन भी आपको डिसेबल करना होगा इसी तरह। प्रॉक्सी डीएनएस को इनेबल करना होगा। और उसके बाद आपको सॉक्स 5 लिखना होगा, ये आपके पीसी में नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सॉक्स 5 लिख के उसके बाद आपको टैब प्रेस करना होगा, टैब बटन। उसके बाद ऊपर का जो ये आईपी एड्रेस है वो सेम लिख देना होगा। पोर्ट नंबर 9050। उसके बाद आपको स्किप दबाना होगा। और उसके बाद आपको WQ से सेव एंड एग्जिट करके बैक आ जाना होगा। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको फायरबॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं DNS leaktest.com, तो ये देखिए मेरा अभी पटना इंडिया का आईपी एड्रेस बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोर को इनेबल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। सर्विस टोर स्टार्ट कमांड से इसको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे आपको रूट अकाउंट का पासवर्ड देके इंटर करना होगा, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरा टोर ब्राउजर टोर एक्टिवेट हो गया। आपको कमांड देना होगा
फायरफॉक्स ये ब्राउज़र का नाम है। मैं फायरफॉक्स ओपन करूँगा। आपको यहाँ पे लिखना होगा जो भी आप यूआरएल ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैं ओपन करना चाह रहा हूँ DNS leaktest.com। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यह बहुत ही स्लो हो गया क्योंकि यह कनेक्ट होगा दूसरी जगह से। अभी प्रोग्रेस में है। फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा ब्राउज़र बहुत ही स्लो हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह डायनेमिक चेन यूज हो रहा है। फ्रेंड्स ये भी मेरा खुल गया देखिए। अभी ये जर्मनी का प्रॉक्सी यूज हो रहा है VPN। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर एम आई तो देखिए कहाँ खुल रहा है। देख सकते हैं ये स्वीडन लोकेशन बता रहा है, स्वीडन का। तो फ्रेंड्स ऐसे आप प्रॉक्सी चेन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।